Good morning, students. Today we are doing exercise 9.2 of our chapter 9 Sequent and Series. What do you mean by AP? Arithmetic progression, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा कि AP में क्या होता है. फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A plus D, A plus 2D अप टू सो ऑन. तो आप AP की nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं? A प्लस n माइनस वन इंटू डी. और एस एन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP. आपने इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है. n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और यू कैन से n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ठीक है, जिसको आप a प्लस एल से डिनोट करते हैं. n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट. Now question number 1. You have to find the sum of odd number from 1 to 2001. यानी कि 1, 3, 5 अप टू 2001. आपको इनका क्या बताना है? ओड नंबर का सम बताना है. तो सम बताने के लिए आपको n चाहिए, बट आपको इसमें आपको n नहीं पता, बट आपको लास्ट टर्म पता है tn. तो tn से फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड n. तो व्हाट इज़ a? 1. d इज़ द कॉमन डिफरेंस 2 एंड tn इज़ 2001. tn और tn क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2001. जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, इट मीन्स इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1001. और आपको फाइंड क्या करना है? एस एन, यानी कि n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म. तो इनकी वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफिकेशन करोगे, दैट इज़ योर आंसर. इन क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 100 to 1000. अब आपको बिटवीन बताना ना, इसका मतलब ना तो 100 लेना है ना ही 1000 लेना है, इसके बिटवीन लेना है. तो ऐसा कौन सी टर्म है, कौन सा डिजिट है जो 5 से डिविजिबल होता है? आफ्टर 100 दैट इज़ 105, फिर 110, ऐसे ही लास्ट में से क्या मिलेगा? 995. सेम एज द क्वेश्चन नंबर 1. आपको A पता है, आपको D पता है, आपको AN यानी कि TN लास्ट टर्म पता है. वैल्यू पुट करके आप n निकाल सकते हैं. जब आप n निकाल दोगे तो आपको उसके बाद क्या निकालना है? SN. और SN क्या होता है? n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस आपने डिलीट कर दिया. ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इज़ 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, यानी कि 6, 7, 8, 9 और 10. एक तरीका तो आपके पास ये हो गया कि यहाँ पर आप A और D की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा, आपने स्टैंडर्डाइज लिखना है. सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म यानी कि S5, 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, यानी कि 10 में से पहली 5 टर्म्स कम करने का. अब आप इसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन करोगे, S5 मतलब 5/2, फिर उसके बाद A प्लस 4D, और आपके पास A जो है वो 2 गिवन है. ठीक है. फॉर्मूला क्या बनेगा? S5 क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी. सिमिलरली आपने इसको सॉल्व करना. ठीक है. तो अब आपके पास A भी पता है, आपको D भी पता है. ठीक है. आप उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन करेंगी. तो आपके पास D कितना आ गया? -6. जब आपको D मिल गया, A आपको पता था, तो आप क्या निकाल सकते हैं? A20, यानी कि A प्लस 19D, और आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर. क्वेश्चन नंबर 4. आपको AP गिवन है और उसमें SN गिवन है, यानी कि -25. आपको n बताना है. दैट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. A इज़ -6, D इज़ 1/2, SN -25 गिवन है. व्हाट डू यू मीन बाय SN? n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी. A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज TPF in an AP. TP is 1/Q and TQ is 1/P. You have to prove SPQ is equal to half PQ plus 1. So simple. TP यानी कि pth term according to the AP. What do you mean by pth term?
ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 1/क्यू। क्यूएथ टर्म ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 1/2। अगर आप इन पे एलिमिनेशन लगाओगे, साइन चेंज करेंगे, तो डी आ गया आपके पास, सिंप्लीफिकेशन करके डी इज इक्वल टू 1/pq। जब डी की वैल्यू किसी फर्स्ट या सेकंड में रखोगे तो ए भी कितना आ गया, 1/pq। आपको फाइंड क्या करना है, SPQ। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 यानी कि PQ/2, 2a प्लस n यानी कि PQ माइनस 1 इंटू डी। सिंप्लीफिकेशन करोगे तो जो आपको प्रूव करना था दैट इज़ द आंसर। यू विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 6 योर सेल्फ। आप इसमें आपको ए भी पता है, डी भी पता है और SN पता है। यू हैव टू फाइंड n। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आपको nth टर्म दे रखी है और आपको फाइंड क्या करना है, SN यानी कि TK दे रखी है, यानी कि kth टर्म दे रखी है। तो सो सिंपल, k को 1 पुट करोगे फर्स्ट टर्म, 2 पुट करने पर सेकंड टर्म, 3 पुट करने पर थर्ड टर्म, तो आपको AP मिल गई। जब AP मिल गई तो आपको A पता चल गया, D पता चल गया। सो सिंपल आपको SN निकालना है। SN क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के प्लेस पर n रहने दो, सिंपली a और d की वैल्यू सब्सिट्यूट करो तो दैट इज द आंसर, 5/2 n² प्लस 7n/2 दैट इज द SN ऑफ एन AP। थैंक यू स्टूडेंट्स।